नमस्कार, जय हिंद, राम राम, खमागणी। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब साथियों को पता होगा कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी भर्तियां आ रही है और उन भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आप सब ने देखा होगा। अलग अलग योग्यता, अपनी वरीयता के अनुसार अलग अलग भर्तियां आ रही है। हर विभाग में भर्ती आ रही है। एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी थे, आपका भी एक सवाल था सर, एक एग्रीकल्चर वाले जो विद्यार्थी है, कृषि पर्यवेक्षक जो भर्ती है, उसको पेपर कौन दे सकता है, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, थोड़ा सा हमें भी बताइएगा। अब तमाम साथियों की मांग थी, इसको लेकर मैं आप तमाम साथियों के बीच हाजिर हूं। तमाम साथी एक बार के लिए क्लास को, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा आप सब साथियों को पता होगा, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है वो राजस्थान के अंदर आ चुकी है। उसके अलावा अपने को इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या है, क्या पद इसके अंदर बढ़ेंगे और उसके अलावा कौन दे सकता है इसका पेपर, यानी ये भी सवाल आता है आपके पद को लेकर। तो मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि राजस्थान के अंदर ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसकी विज्ञप्ति जारी होने के बाद पेपर वगैरह हो जाए तो और पेपर से पहले या फिर पेपर होने के बाद में रिजल्ट से पहले पद बढ़ जाते हैं लगभग। तो आप इसके लिए तो आप बेफिक्र रहे। आपको कितनी सीट चाहिए? सर हमें तो एक ही सीट चाहिए। आपको क्या ही मतलब है, सीटें तो 1100 प्लस है। तो इसलिए आप सभी साथियों के बीच में मैं उपस्थित हूं। देखिएगा, सबसे पहले जो आपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आवेदन जो आपकी है वो आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 944 है वो तो पद है नॉन टीएसपी के और 156 पद हैं टीएसपी के, यानी टोटल 1100 पदों के ऊपर ये भर्ती होने वाली है। कितने पदों पर? 1100। इसके अंदर जो आयु है वो 18 साल से अगर आपकी उम्र हो चुकी है और 40 साल तक अगर आप हो तो आप पेपर दे सकते हो। फिर बात करें इसका वेतन कितना है, पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। अब पे मैट्रिक्स लेवल कितना होता है? 5। आप गूगल पर जाकर देखो, पे मैट्रिक्स लेवल 5 इन राजस्थान, है ना, अपने आप आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें जो पात्रता एवं शैक्षणिक जो योग्यता रखी गई है वो क्या रखी गई है, यानी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी, यानी शिक्षा का अधिकार। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि हरियाणा से बीएसटी से क्या हमारी मान्य हो जाएगी क्या? वही है, भारत के अंदर आप कहीं से भी शिक्षा प्राप्त करो, आपके पास शिक्षा का अधिकार है। अगर आपने बीएससी या फिर एग्रीकल्चर से अगर आपने गुजरात से भी किया तो भी आप इसका पेपर दे सकते हो। आप राजस्थान के निवासी हो, अगर आपने पश्चिम बंगाल जाकर एग्रीकल्चर विषय से आपने 12वीं पास की है तो आप भी इसका पेपर दे सकते हो। तो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि या बीएससी कृषि उद्यान या ऑनर्स या किसी भी मान्यता प्राप्त 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर उच्च माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक, कहने का मतलब एग्रीकल्चर वाले जो विद्यार्थी हैं, एग्रीकल्चर वो विद्यार्थी हैं, वो इसका आपके क्या कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। या फिर अगर आपने मान्यता प्राप्त बीएससी कृषि से कर रखी है, बीएससी आपने किससे कर रखी है? कृषि यानी एग्रीकल्चर से अगर आपने बीएससी की है तो आप इसका पेपर दे सकते हो। या फिर बीएससी कृषि उद्यान से अगर आपने कर रखी है तो आप इसका पेपर दे सकते हो। मोटी मोटी बात करें तो अगर आपके पास 12वीं में अगर आर्ट रही है फिर उसके बाद आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर ली तो भी पेपर दे सकते हो। लेकिन ऐसे विद्यार्थी बहुत कम होते हैं। मेन आता है 12वीं के अंदर एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी। ठीक है, आपको राजस्थानी कला संस्कृति का इनका तो ज्ञान होना नॉर्मल सी बात है ना। और इसका विज्ञापन के लेकर पंजीयन शुल्क और सूचना यथा समय पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कहने का मतलब 1100 पदों पर यह भर्ती है। पिछली बार देखना ध्यान से, पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो ज्यादा नहीं रही थी, बहुत सारे विद्यार्थी वो चयनित हुए थे मेरे ग्राउंड के अंदर ही। जो पिछली बार जब हम बात करें जीके के लिए मैंने कुछ क्लासें लगाई थी, उसके बाद में भी हमारे लगभग चयनित विद्यार्थी हुए थे। हमारे आसपास के, मैं तो कहूँ मेरे फ्रेंड भी हुए थे उसके अंदर, है ना, उनका भी चयन हुआ था। अच्छा खासा गाँव के पास के विद्यार्थी थे, 3 विद्यार्थी एक साथ चयन हुए थे, तो अच्छी खबर है। तो आपके लिए मेन चीज क्या होती है कि भाई कोई सी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर बहुत सारी भर्तियां चल रही है, अगर आप उनमें से किसी एक इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है। इसका सिलेबस क्या है सर? इसके सिलेबस की मैं बात करता हूं। आपका बी पार्ट तो अलग हो ही गया भाई, बी पार्ट तो आपका अलग है इसका, लेकिन मैं बात करता हूं अपने ए पार्ट की। भाई इसके अंदर आपके प्रश्नों की संख्या 15 आपके आने वाले हिंदी, यानी कि 3 अंक का एक प्रश्न होगा और आपके 15 प्रश्न हिंदी के आएंगे, हिंदी। अब इनका मैं आपको एक संयुक्त निचोड़ निकाल कर दूंगा। अभी ध्यान रखना, जो आपकी सबकी मांग है कि हिंदी और जीके वाला तो आप चला ही सकते हो सर, बिल्कुल चला दिया है आप सबके लिए। अभी देखना आप खुश हो जाओगे, कहोगे सर स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर क्या उपहार दिए आपने। हम इस बात को याद रखना, नाम मात्र शुल्क के ऊपर सारी चीजें मैंने वादा किया वो अपने चल रही है। हिंदी के अंदर ये वाले टॉपिक आपके 11 टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं, तो 11 के 11 टॉपिक, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची, शब्द युगम, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, है ना। तो ये वाले टॉपिक है, 11 टॉपिक है हिंदी के, और 11 नहीं है बल्कि इनकी पूरी डिटेल से पढ़े तो कम से कम हिंदी मानकर चलो, अगर ढंग से अगर इसको पढ़े तो 60-70 घंटों की हिंदी है, जिसमें अपने 15 क्वेश्चन अपने क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, 45 अंक सुरक्षित है।
फिर बात करते हैं राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 के अंदर राजस्थान का भूगोल, जलवायु, पर्वत, नदियां, मरुस्थल, फसलें, ये तो आ गया भूगोल के अंदर। उसके अलावा भूगोल में इतनी ही चीजें और उसके अलावा कृषि, पशुपालन और व्यावसायिक शब्दावली, एक टॉपिक ये आता है भूगोल का। इतिहास में इन्होंने क्या दिया, इतिहास में इन्होंने कहा कि सभ्यता के रूप में कालीबंगा और आहड़ 2 सभ्यता पूछेगा। महाराणा कुंभा, सांगा, प्रताप, जोधा, मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, दुर्गादास, ये राजाओं के बारे में पूछेंगे। बीकानेर के राजा गंगा सिंह, तो सीधा सा बात है इनके शासनकाल भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना स्पेशल रूप से इन्होंने दिया है तो ठीक है। तो इनका शासनकाल भी रट लेना, कुंभा का शासनकाल कब से कब तक था, सांगा का कब से कब तक है, प्रताप का कब से कब तक है, जोधा का कब से कब तक है, मालदेव का 31 से 62 है, तो ये सारी याद रख लेना। उसके बाद प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीत, गायक, कलाकार, खेल व खिलाड़ी इत्यादि। सर इन चीजों को अगर हम पढ़ना चाहें तो हम कहां से पढ़ सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा भाई ना। ये 25 क्वेश्चन ऐसे मानकर चलो कि आप एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, घर बैठे भी पढ़ा देंगे आपको, चिंता ना करो। अभी सुनना ध्यान से, कृषि, पशुपालन और कला संस्कृति, लगभग आपके कला संस्कृति के अंदर इन्होंने दिया। राजस्थान का एकीकरण और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान, कहने का मतलब आधुनिक राजस्थान सारा ही है। 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम आ गया तो वो आएंगे सारे के सारे। फिर एकीकरण आपका पूछा जाएगा। उसके अलावा लोक, देवी देवता, प्रमुख संत संप्रदाय हैं, ये वाली सारी चीजें आपके यहां पर पूछी जाने वाली है कला संस्कृति के अंदर। फिर हम बात करते हैं आगे की ओर, लोक पर्व, त्योहार, मेले, पशु मेले, लोकगीत, मुहावरे, ये वाली चीजें, विभिन्न जातियां और जनजातियां, स्त्री पुरुषों के आभूषण, चित्रकारी, हस्तकला, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएगी। कहने का मतलब इतिहास भी पढ़ना है, कला संस्कृति भी पढ़नी है और उसके अलावा भूगोल भी पढ़नी है। तो सर अब क्या करें, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको लेकर जो आपके मन में विचार आ रहा था, एक तो ये विचार था आपके, ठीक है। दूसरा जो विचार है, आप सबको मैं एक चीज बताता हूं सबसे बेहतरीन वाली, यानी सॉर्ट के माध्यम से सर हम इन चीजों को कैसे पढ़ सकते हैं। सॉर्ट के माध्यम से, सॉर्ट करने का एक माध्यम होता है कोई भी चीज हो। जैसे अभी मैं आप सबको दिखाता हूं एक अपनी ये वाली बुक, जो अपने राजस्थान के अंदर अभी 1 नंबर ट्रेंडिंग में चली थी, अपनी वाली ये वाली बुक, वन शॉट बुक। किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पर जाओगे, ये लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। भूगोल, मुख्य रूप से ये भूगोल मैंने लैब असिस्टेंट वालों के लिए भी साथ में तैयार की थी, ताकि लैब असिस्टेंट वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए बेहतर परिणाम आए। उसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, कितना की गुरुजी ऑफलाइन लोगे तो इतिहास 120 का है, कला संस्कृति 110 की है, और ज्योग्राफी में थोड़े से पेज ज्यादा बढ़ने की वजह से 170-80 पेज थे तो इसलिए 160 की है। नाम मात्र शुल्क के ऊपर इनको प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैं इन किताबों को दिखाता हूं आपको, है ना, जैसे राजस्थान इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है, आपका एक आधार है नॉर्मल सा पढ़ने का। दूसरी बात, हिंदी और जीके का संपूर्ण कोर्स उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आपके कितने का मिलने वाला है, 351 रुपए का मिलने वाला है। इसके लिए अलग से आपका कोर्स प्रोवाइड आपको करवा दिया गया अलग से, ठीक है, ना चिंता करें। आप सीधा जाओगे कृषि पर्यवेक्षक पार्ट ए लिखा हुआ मिलेगा, कृषि पर्यवेक्षक पार्ट ए, हिंदी और जीके, है ना, नाम मात्र के रूप में मिलेगा। 351 रुपए के अंदर आपको ये कोर्स भी दे दिया है। अब इसको आवश्यकता नहीं है सर ऐप से ऑर्डर करें घर पर पहुंच जाए, बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हो। तीनों बुक आप अलग से भी ऑर्डर कर सकते हो, ध्यान रख लेना। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 9636325227। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के ऊपर आप सभी के लिए ये सारी सुविधाएं चला रखी है। जो पढ़ेगा सीधी सी बात है सिलेक्शन होगा। टेलीग्राम पर आप देखो, जैसे अभी पशु परिचर वालों का हुआ है, अभी जेल प्रेरी वालों का रिजल्ट आएगा तो उस दौरान देखना, खुशी एक अलग होती है। नौकरी के लिए आप पढ़ोगे तभी, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ना आपको पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। समझ में आई बात, पढ़ोगे तभी भैया, सीधी सी बात है, तब जाकर लगोगे, वरना मेहनत नहीं करोगे तो भैया मेहनत के बिना, सीधी सी बात, हम मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, तभी जाकर अपनी सीधी सी बात है विद्यार्थी चयन होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत ना करें या और घर बैठे रहें और आराम से मैं मैसेज करता रहूं टेलीग्रामों पर, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, उससे नहीं होता। मैं खुद आकर माथापच्ची करता हूं, विद्यार्थियों को समझाता हूं कि ये चीज ऐसी है, तब जाकर विद्यार्थियों का पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद एग्जाम में पर्सन आते हैं, फिर सिलेक्शन होता है। आधार आपको चुनना है, क्या करना है क्या नहीं करना, बने रहिएगा और जानते रहिएगा। तो ये आप सबके लिए सुविधा आपको कर दी गई है। ए पार्ट वाली, बी पार्ट की सुविधा हमने नहीं की है, ध्यान रखना, ठीक है। बी पार्ट के लिए अलग से अध्यापक रखना बड़ी सारी होती है, तो आप विषय विशेषज्ञ अध्यापक से कहीं से भी पढ़ सकते हो। ओके, धन्यवाद सभी साथियों को, खमा घनी, जय जय राजस्थान, राम राम सा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।